अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की चिकन तुरई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन तुरई मुझे तो बहुत पसंद है। मेरे ख्याल में जो चीज़ें कम कम मिलती हैं शायद इसलिए बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे टिंडे और तुरई बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं। बाकी सारी सब्ज़ियाँ इजीली मिल जाती हैं, लेकिन कुछ कुछ सब्ज़ियाँ किसी किसी जगह से ही मिलती हैं और कम कम ही मिलती हैं, हर मौसम में नहीं होती। तो बस मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। तो चले बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है तकरीबन 3/4 कप। उसमें मैंने एक छोटा प्याज जो है वो काट के बारीक उसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लिया। उसके अंदर मैंने फिर 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन डाला है और उसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। फिर मैंने यहाँ पे 600 ग्राम चिकन बोनलेस लिया है। मैंने छोटे छोटे से इस तरह से क्यूब्स कर लिए। 500 ग्राम ले लें या 600 ग्राम ले लें। और साथ ही मैंने इसमें 1.5 कप टमाटर पेस्ट के डाल दिए हैं। टमाटर इसमें ज़्यादा डालने से बड़ा मज़े का इसका जायका बनता है। तो या आप फ्रेश टमाटोज़ भी ले सकते हैं। 3 से 4 अदद इसमें टमाटर जाएंगे। और साथ मैंने मसाला जार डाले हैं, जिनमें है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। घर के मसालों के साथ ये सादी सी ये सब्ज़ी और चिकन इतना जायकेदार और मज़े का बनता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर यहाँ पे मैंने तुरई ली है, उसको मैंने छील लिया था और इस तरह से काट लिया है और अच्छी तरह से धो के। तो तकरीबन 1 केजी ये तुरई है। अभी जितनी नज़र आ रही है तो पक के बिल्कुल आधी हो जाएगी इससे। तो इसको मिक्स करके तो मैंने ढक्कन दे दिया इसको 15 मिनट के लिए। तो तुरई अपना पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है, तो उसी में ये गल जाएगी। फिर ढक्कन खोलें, इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लें। जब ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो इसमें मैंने आखिर में एक हरी मिर्च डाली है और फिर इसको डिश आउट करें और ऊपर से थोड़ी सी काली मिर्च छिड़कते हैं। घर की रोटी के साथ खाएं या खुब्ज़ के साथ खाएं, इस सब्ज़ी का बहुत ही मज़े का जायका बनता है। बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी है। तो बहुत मज़े से खाना खाया और फिर उसके बाद बच्चों को लेके थोड़ा बाहर गए थे एडवेंचर वर्ल्ड। बहुत ही मज़े की जगह है और इनका जो थीम है ना वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और इतना कलरफुल सा और बहुत डिफरेंट सा। कुछ साल पहले जब यहाँ चक्कर लगा था तो इतने मज़े के ना तो राइड्स थे, ना ऐसी लाइटिंग्स थी, ना ऐसा सेटअप था। लेकिन काफ़ी अर्से बाद ईद पे चक्कर लगा। तो इस ईद पे बड़ी ईद पे तो बहुत ज़्यादा रश था, बिल्कुल पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। तो बस फिर हम आ गए, सोचा किसी और दिन जाएंगे। तो वीकडेज़ में ही हम गए थे तो इतना रश नहीं था यहाँ पे। जो बच्चे गेम्स बहुत शौक़ से खेलते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है। बड़े बच्चों की गेमिंग्स यहाँ इतनी ज़्यादा थी और बहुत तरह की थी, डिफरेंट डिफरेंट, और बड़े मज़े मज़े के इनके ये बनाए हुए थे उन्होंने सेटअप्स, और काफ़ी अट्रैक्टिव थे। फिर उसके बाद थोड़ा आगे गए तो यहाँ पे भी बहुत ही मज़े की बच्चों की एक्टिविटीज़ थी। तो ये एरिया भी बहुत अच्छा लगा। उससे आगे ये बहुत ही मज़े की बहुत तेज़ ये ट्रेन थी, ये तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और ये ट्रेन वाली जगह पे कुछ डायनासोर्स भी थे, तो वो देखने में बिल्कुल रियल लग रहे थे। और मेरी बेटी तो जो ये डायनासोर बोल रहा है वो समझ भी रही थी कि शायद ये रियल ही है। फिर उसको बताया नहीं बेटा ये रियल नहीं है, डरो मत। और इसके अलावा ये जो हम लोग डॉजिंग कार जो ये वाली बहुत ज़्यादा राइड लेते थे, बहुत मज़े की लगती है। थोड़ी बड़ी उम्र के बच्चों के लिए अलग से थी ये कार्स, और जो छोटे बच्चे हैं बिल्कुल उनके लिए अलग से थी। और ये जो डायनासोर के एक्स बने हुए थे ये भी बड़े मज़े का था। और एक ये वाली भी जो चेयर लिफ्ट की तरह राइड थी ये भी बड़े मज़े की लग रही थी। इसके अलावा बिल्कुल छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये जंपिंग का एरिया बनाया हुआ था, बहुत डिफरेंट था। ओवरऑल यहाँ पे सारा सेटअप बहुत अच्छा है, मज़े का है, बच्चे खुश हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।